नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय ज्योति, जय बुंदेलखंड। साथियों, सोशल मीडिया पे 2 दिन से दो खबर ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। एक खबर समाज की एकता, दूसरी खबर छत्तीसगढ़ बांदा मूर्ति। साथियों, बांदा मूर्ति की कहें तो किसी से कोई छुपाया नहीं गया। हमारी समाज की जिम्मेदारी, हमारी नैतिकता समाज के प्रति समर्पित आज से नहीं, विगत कई वर्षों से है। और हमारा सामाजिक पद से कोई लेना देना नहीं है और न किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। साथियों, सुभाषपा के नेता श्री योगेंद्र रघुवंशी जी, सुनील रघुवंशी जी और माननीय श्री अरविंद राजभर जी को इस बात की सूचना टेलीफोन द्वारा पहुंचाई गई और इन हमारे जो भाई हैं, समाज बंधु भाई, उनको मैंने बोला कि इसमें हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसमें स्वतः हम सब संज्ञान लें। मूर्ति विगत 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ से क्षेत्रीय विधायक और हमारे समाज के जो प्रतिनिधि हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो चाहे थे विधायक निधि से कभी भी मरम्मत करा सकते थे, कभी भी जीर्णोद्धार करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनका इंतजार नहीं किया। हमारे समाज ने विगत 2 वर्ष इंतजार किया, लेकिन महापुरुषों के की मूर्ति को पन्नी में लिपटा हुआ एक खंगार छत्तीस समाज का सम्मान लिपटा हुआ देख करके हमको भी बड़ा दुख महसूस होता था, अपमानित महसूस होते थे। तो इसके लिए हमने समय 2 वर्ष देने के बाद इस पे संज्ञान लिया। लेकिन जब संज्ञान लिया तो सच में अभी 9 सितंबर को माननीय श्री अरविंद राजभर जी बुंदेलखंड बांदा आए थे। उन्होंने स्वतः मूर्ति का जाकर निरीक्षण किया और मीडिया में, सोशल मीडिया में सब फोटो वीडियो सब कुछ एकदम स्पष्ट हैं, किसी से कोई छुपाया नहीं गया। और उन्होंने बांदा के उस चौराहे पर मूर्ति के सामने कहा कि 2 महीने में मूर्ति का निर्माण होगा। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण भी उन्होंने समाज के महापुरुषों पे कोई राजनीति नहीं की और ना ही कोई दिखावा किया। उन्होंने सीधा ले जाकर माननीय योगी आदित्यनाथ के सामने समाज का प्रतिनिधिमंडल बैठा दिया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर ये मूर्ति का जीर्णोद्धार होगा। आप लोग जाइए, स्वतंत्र जाइए, आप लोग किसी प्रकार से चिंतित मत होइए। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सबसे पहले मैं उन भाइयों, 2 भाइयों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो समाज के एकदम साइलेंट होकर के काम कर रहे। समाज की कोई विषय भी, कैसी भी उत्पीड़न हो, कहीं पे मारपीट हो, हत्या हो, अगर उनको एक फोन कर देते तो वो अपना प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से भेजने का काम करते हैं। माननीय श्री योगेंद्र रघुवंशी जी और श्री सुनील रघुवंशी जी, ये समाज के ऐसे हमारे भाई हैं जो कम से कम उनको पहुंचाने का, किसी भी समाज की घटना हो, वो कम से कम लखनऊ तक इस बात को उठाने का काम करते हैं। साथियों, दूसरी समाज की एकता तो आती है जब तक नैतिकता आपके अंदर अगर जिंदा रहेगी, तभी एकता की आप बात कर सकते हो। बाकी मुख से एकता कहना और एकता का सही मायना और असल में उसको समझना बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जिसके अंदर नैतिकता नहीं होती है, वो आदमी कभी नैतिकता की बात नहीं कर सकता है। बात तो छोड़िए, अगर मुख से बोल भी देगा तो उसको अमल नहीं कर सकता, जमीन में उतार नहीं सकता है। अगर एक नैतिकता की हम बात करें तो समाज के हमारे पूर्व नेता श्री उदय सिंह भंडारी जी, जो एक नैतिकतावान व्यक्ति थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी, लेकिन समाज की अगर कोई एकता की बात आती थी तो वो पद का मोह नहीं करते थे। किसी को भी, चोर उचक्के को, गुंडे को उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते थे। तो उसको कहते हैं नैतिकता। समाज की नैतिकता, समाज की एकता के लिए नैतिकता की जरूरत है। तो माय से नेता सिद्धेश्वरी और अर्जुन साहब, वो एकता के लिए हमेशा अपने संगठन और पद की त्याग करते रहे, लेकिन उन्होंने समाज की एकता में हमेशा लाने का काम किया। कभी भी 2-2 गुट रहे थे, लेकिन कभी भी अगर सही निर्णय लेने का काम आता था तो दोनों गुट समाज की एकता के लिए एक हो जाते थे। मैं विगत 6 वर्षों से देख रहा हूँ समाज का स्तर गिरता जा रहा है। कल मैं एक युवा का वीडियो देख रहा था, मुझे भी लगा, महसूस हुआ, मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं 2 वर्ष से जो चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कम से कम युवाओं में इस बात का संदेश जा रहा है। साथियों, ये समाज हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये समाज हमेशा रहेगा।
लेकिन हम लोग इस बात पे जरूर चिंता करें कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या दे के जा रहे हैं। एक मजबूत नेतृत्व देना चाहिए। खंगार क्षत्रिय समाज का अगर इतिहास पढ़े, शौर्य पराक्रम से भरा हुआ है, लेकिन साथियों, जिनको कभी गले में हांडी और झाड़ू बांधी जाती, वो भी सत्ता शासन पे पहुंच गए। हमारे लोग आज भी चौकीदारी पर निर्भर हैं। साथियों, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं इन्हीं बातों से, अब आपको किसी मेरी बात से अगर लगा हो धक्का तो मैं क्षमा चाहता हूं। और जिन्होंने उस मूर्ति के लिए, छत्तीसगढ़ मूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो साथी बुंदेलखंड प्रवासी मोर्चा और राष्ट्रीय खंगार क्षत्रिय संस्था, दोनों संगठन उन साथियों को सम्मानित करने जाएगी। चाहे माननीय श्री अरविंद राजभर जी हो, चाहे सुनील रघुवंशी हो, चाहे योगिंदर रघुवंशी हो, और चाहे बुंदेलखंड के और जो छोटे छोटे युवाओं, सभी को सम्मानित करने का काम करेगी। जब और जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनको भी हमारा एक विशेष टीम है जो गोपनीय तरीके से काम करे। अगर उनका भी अगर इस मूर्ति में योगदान है तो हम उनको भी सम्मान करेंगे। बेशक उन्होंने हमारी देर से सुनी, देर से आए दुरुस्त आए। उन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।